पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवाया है। इस प्लॉट की जो टोटल प्राइस है उसके अंदर आपके डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। आपको किसी किस्म का एक पैनी भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। तमाम क्लाइंट्स के लिए ये ऑफ़र है, वो खुद आके अपने प्लॉट को चूज़ कर सकते हैं, मौके को विज़िट कर सकते हैं कि 9,50,000 की प्लॉट की प्राइस कंप्लीट करें, हमसे रजिस्ट्री और इंतकाल किसी भी टाइम आके लें। वैसे तो मैं अपना किसी को कंप्यूटर नहीं समझता, हम एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों को डिलीवर होगी और स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होगा। खुदा न खास्ता कोई भी क्लाइंट हमारा दौरान इंस्टॉलमेंट इंतकाल फरमा जाता है तो उसके जितने भी पेंडिंग ड्यूज़ हैं, एक साथ हैं, किसी किस्म के कोई चार्जेस हैं, तो हम उसको मुकम्मल तौर पे माफ़ कर देते हैं और प्लॉट को मुकम्मल फुल पेड करने के बाद उसके जो वारसान हैं हम उनको विरासत में मुंतकिल कर देते हैं। ये इंश्योरेंस नहीं है, ये इंश्योरेंस है। मैं समझता हूँ लोगों का हम पे आप पे एतमाद है जिसकी वजह से लोग आपको इतना रिस्पांस कर रहे हैं। हमें नाज़रीन, आपका मेज़बान मनाज़र अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप राइट प्लेस मार्केटिंग के ऊपर एक बहुत ही अहम शख्सियत का इंटरव्यू सुनने जा रहे हैं। आपने इंटरव्यू एंड तक सुनना है, बहुत सारी अहम चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो हैं चौधरी खुर्रम शहजाद, जो डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं अल गनी डेवलपर्स के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोई तकरीबन 50 दिन के करीब हमने एक इंटरव्यू आपका किया था और तब की सूरत हाल और अब की सूरत हाल खासी मुख्तलिफ है। आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और वो प्रोजेक्ट देखते देखते हमने देखा कि उसकी बड़ी हाइप बनी, लाहौर के अंदर डिस्कस हुआ, इवन पूरे पाकिस्तान से भी हमें राइट प्लेस मार्केटिंग पे भी कॉलें आई। तो बताइएगा कि आपने इतने कम वक्त के अंदर इसको कैसे कामयाबी की तरफ बड़ा तेज़ी से बढ़ाया? जब आप किसी प्रोजेक्ट की कमिटमेंट देते हैं, लोगों को किसी चीज़ की आप कमिटमेंट देते हैं, तो जब आप उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए मैदान में निकलते हैं तो लोगों का एतमाद बहाल होता है। जी। ये मैं समझता हूँ लोगों का हम पे आप पे एतमाद है जिसकी वजह से लोग आपको इतना रिस्पांस कर रहे हैं, हमें रिस्पांस कर रहे हैं। अच्छा, चंद रोज़ पहले एक इवेंट हुआ और उसमें एक बिग अनाउंसमेंट की बात हुई। ये बिग अनाउंसमेंट क्या है, मैं नाजरीन को आपके मुंह से सुनाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने अल्लाह के फजल करम से ऐसा प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवाया है जिसके अंदर 9,50,000 में जो हमने 3 मरला का प्लॉट दिया है, गरीब बंदे के लिए, ऐसे बंदे के लिए जो घर का ख्वाब नहीं देखता, जो भूल चुका है कि कभी वो घर बना सकता है। और लाहौर जैसे बड़े शहर में ये अनाउंसमेंट किया है। अल गनी गार्डन फेज़ 7 में अवामी ब्लॉक के नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जी। और क्योंकि इसका नाम अवामी ब्लॉक है, ये अवाम के लिए बनाया जा रहा है, तो हमने उसके ऊपर ज़ीरो एक्स्ट्रा कोई चार्जेस लगाने हैं। हमने ये प्रोजेक्ट 9,50,000 में लोगों को डिलीवर करना है। इसमें जो मेगा अनाउंसमेंट थी वो ये है कि 9,50,000 के अंदर इस प्लॉट की जो टोटल प्राइस है उसके अंदर आपके डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। आपको किसी किस्म का एक पैनी भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। मुमकिन हो पाएगा कि एक सोसाइटी भी बहुत बड़ी है, उसमें सहूलियात भी हैं, सारा कुछ है और शहर के बिल्कुल साथ है, तो किस तरह मुमकिन होगा कि इतनी कम कीमत के अंदर आप डेवलपमेंट भी करेंगे, उनको डिलीवर भी करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं सुनने वाला जो है ना वो फिर शक में पड़ेगा कि कहीं कोई और चीज़ ना सामने आ जाए। हमने डे फर्स्ट लोगों को प्लॉट नंबर, उनकी लोकेशन, उनका मैप उनको डिस्क्लोज कर रहे हैं। वो खुद आके अपने प्लॉट को चूज़ कर सकते हैं, मौके को विज़िट कर सकते हैं। ये ऑफ़र है कि 9,50,000 की प्लॉट की प्राइस कंप्लीट करें, हमसे रजिस्ट्री और इंतकाल किसी भी टाइम। डाउन जा रही थी और एकदम अल गनी आया, जब से अल गनी आया तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस अनाउंसमेंट के बाद मैं समझता हूँ कि मार्केट और ऊपर आई है। अच्छा, जो आपके मुकाबले में सोसाइटीज़ हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई मुखालफत का सामना कहीं, या यार ये ना करो कि मतलब हम किस तरह पॉसिबल हमारे लिए होगा कि हम ये नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है? और अगर हुआ है तो फिर किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज? इसलिए काफ़ी अरसे से हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर ये बड़े मामलात रहे हैं कि लोगों को फाइलें बेच दी जाती हैं और बाद में उनका कोई पुसानी हाल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे हमने उस चीज़ की नफ़ी की, किसी को कंप्यूटर नहीं समझता। हमारी सोसाइटी लाहौर में एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। जैसा मैंने आपको कहा कि हम एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं,
اچھا بتائیے گا کہ یہ الغنی تحفظ کیا ہے، ذرا اس کی وضاحت بتائیں. لوگ جو ہیں وہ الغنی تحفظ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے، کیا ایسی کوئی اسکیم ہے، اس میں الگ سے پیسے تو نہیں دینے پڑنے؟ تو یہ تھوڑی سی وضاحت ناظرین کے لیے. خدا کلائنٹ ہمارا یوزر دوران انسٹالمنٹ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انتقال فرما جاتا ہے، تو اس کے جتنے بھی پینڈنگ ڈیوز ہیں ایک ساتھ ہیں، کسی قسم کے کوئی چارجز ہیں، تو ہم اس کو مکمل طور پہ ویو آف کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور پلاٹ کو مکمل فل پیڈ کرنے کے بعد اس کے جو وارثان ہیں ہم ان کو وراثت میں منتقل کر دیتے ہیں. اچھا اور اس وراثت میں کوئی ایکسٹرا ہاں چارجز میں نہیں وہ ہے، کہ کلائنٹ کو کوئی 1 روپیہ بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ الغنی کی طرف سے سمجھیں کہ ایک قسم کا ان کے لیے ایک سہولت ہے اور گفٹ کے طور پہ کہہ لیں. چلے ہم یہ تو نہیں کہتے خدا نہ خاصا کسی کی ڈیتھ ہو، لیکن زندگی ہے تو ظاہر زندگی معاملات اور معاملات ساتھ ساتھ ہی ہیں. جی جی. تو اس سے آپ کہہ لیں یہ انشورنس نہیں ہے، یہ ایشورنس ہے. ہاں کہ یہ انشورنس نہیں ہے، یہ انشورنس نہیں ہے، یہ ایشورنس ہے. ہم آپ سے اور بھی باتیں بہت ساری ہم نے پوچھنی ہیں اور کرنی ہے. یہ سلسلہ ہم چاہیں گے کہ یہ چلتا رہے انشاءاللہ. آپ کو تھوڑی تھوڑی زحمت ہم دیں گے. ناظرین آپ نے الغنی گارڈن فیز 7 کے حوالے سے کوئی بھی معلومات آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے رائٹ پلیس مارکیٹنگ کے اوپر، یا جہاں پر بھی اس انٹرویو کو آپ دیکھ رہے ہیں جس پیج کے اوپر بھی آپ نے رہنا ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو، یا اوپر جو بھی نمبر چل رہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.